मैं अपनी अम्मी को अक्सर देखती थी और सोचती थी कि अम्मी इतनी खुश कैसे रहती हैं। ना उनको कभी किसी से शिकायत होती थी, ना वो कभी किसी की गीबत करती थी। घर हमारा मेहमानों से भरा रहता था और हम सब बिज़ी रहते थे, सब बहन भाई बहुत मसरूफ़, बहुत खुश। मेहमान आ रहे हैं, जा रहे हैं, चाय बन रही है, उसमें स्कूलिंग भी, कॉलेज भी, यूनिवर्सिटीज़ भी, सब ने सब कुछ किया। लेकिन हमने अपनी माँ को हमेशा खुश और खुर्रम देखा और कभी किसी से कोई शिकवा शिकायत कुछ नहीं। काम बेहिसाब और मेट्स घर में हों ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत खुश रहती थी वो और हमेशा हर एक के लिए वेलकम करने के लिए तैयार। कभी कंधा पेशानी से सारे काम कर रही हैं, कभी कोई प्रॉब्लम ऐसा फील ही नहीं हुआ कि प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो जब हम बड़े होते जाते हैं मैं सोचती रही कि ऐसा क्या है, और अम्मी बहुत कम नसीहतें करती थी हम लोगों को। कभी नहीं बैठ के उन्होंने ऐसी स्टोरी सुनाई कि जी यूँ होता और यूँ होता है। वो बस अपने अमल से ही सब कुछ करती गई और इस दुनिया से चली गई। बाद में हम अक्सर जब हम अपने आप को जब आज मैं देखती हूँ तो हैरान होती हूँ कि मैं तो बिल्कुल वही स्टाइल है मेरी अपनी माँ जैसा, उसी अंदाज से मैं अपने आप को लेके चल रही हूँ। तो अब सोच के अब समझ में आती हैं उनकी बातें छोटी छोटी सी, कि वो हमेशा हम कहती थी और हम उन्हें देखते भी थे मसरूफ़। वो कहती थी आप बैठो नहीं, आप बिज़ी रहो और खुश रहो बस। जब आप बिज़ी रहोगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेहमान आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनसे खुश अखलाक़ी से मिलना, उनकी प्रॉब्लम सुनना, उनके मसले हल करना कोशिश करती थी हर एक की। तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो सारी चीज़ें जाती हैं आपको गैर महसूस तरीके से। उनके हमेशा एक बात जो मुझे याद आती है वो ये होती थी कि वो ये कहती थी कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, लाइट गई भी है या कोई ऐसी बात है, कुछ भी है आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप अपनी अलमारियाँ, अपनी वार्डरोब्स खोलें और अपने कपड़ों को रीचेक करें और उनको सेट करती जाएं। इसी तरह आप किचन में खड़ी हो जाए, आपके डिब्बे और आपकी बॉटल्स वगैरह जो मसालों की वो हैं सब उनको आप सेट करें, आप उनको चेक करें। फ्रिज खोल के खड़ी हो जाती थी। अब ये सारी चीज़ें हमने देखी और फिर मैंने बाकायदा अपने बच्चियों को उसी अंदाज से ट्रेन करने की कोशिश की, लेकिन उसमें सिर्फ इतना सा एडिशन किया कि वो हमें कहती नहीं थी, वो नस्ल थे ना उस वक्त की। लेकिन मैंने अपनी बच्चियों को और बताया बच्चों को कि आप ये करिए, आप ये कीजिए, ये नन्ना करती थी। तो इस तरह से वो फिर हमारी नस्लों में वो चीज़ें आती जाती हैं। वो हमें अपने अमल से बताती थी, वो एक जनरेशन थी, हमने सीख लिया। लेकिन जो कमिंग जनरेशन होती है उसको हो सकता है कि आपको बताना पड़े, तो आप प्यार मोहब्बत से अपने अमल से अपने तरीके से उनको बताती जाएं कि नहीं आप बोर ना हो। बोरियत का लफ्ज़ जो है वो डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। लेडीज़ के, ख़वातीन के तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। घर में हम बोर होते हैं, बड़ा अजीब सा जुमला हमें हमेशा से लगता था और आज भी लगता है। बोर इसलिए हम होते हैं क्योंकि हम खाली एक सोशल मीडिया पे एकदम से अपने आप को ब्लॉक कर लिया। हम अपने घर में इतने मसरूफ़ अपने आप को रखें, ये जो मुख्तलिफ हमारे काम होते हैं घर के, उन्हीं में हम दिलचस्पी लें, तो फिर आप देखिए आपको बोरियत लफ्ज़ जो है आपकी लाइफ से निकल जाएगा और आप इंतहाई रिलैक्स फील करेंगे अपने घर में। बाहर जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं होगी।